राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद वायनाड में प्रियंका गांधी ने लोकसभा चुनाव जीतकर, जबकि लगभग 4 लाख से ज्यादा मतों से वहां से जीती हैं और आज उन्होंने सदन में लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ ले ली। इस अवसर पर उनके साथ उनके परिवार के सभी लोग मौजूद थे। गौरतलब है कि वायनाड में अभी हाल ही में 13 नवंबर को चुनाव हुआ था और उसका जो परिणाम है वो नवंबर को आया था और 4,10,000 से ज्यादा मतों से वो अपने प्रतिद्वंदी के खिलाफ चुनाव जीत चुके हैं। आपको बताते हैं कि राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद आज लोकसभा में शपथ ग्रहण करने के बाद वह नेहरू गांधी परिवार की 16वीं सदस्य बन गई है, जो कि एक निर्वाचित सांसद के रूप में सदन में नजर आएंगी। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी, वरुण गांधी, मेनका गांधी, अरुण नेहरू, इंदिरा गांधी, फिरोज गांधी के अलावा विजय लक्ष्मी, पंडित उमा नेहरू, शिवराजवती नेहरू, शीला कौल, आनंद नारायण जैसे लोग और सबसे पहले जो है नाम वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ये सब एक पूरे परिवार के हैं, गांधी नेहरू परिवार के लोग हैं। ये 16वें सदस्य के रूप में आज उन्होंने शपथ। आपको एक बार और बता दें कि भारतीय राजनीति के इतिहास में जब हम बात करें तो ये तीसरा मौका है जब किसी परिवार के भाई बहन एक साथ संसद में पहुंचे हैं। इसके पहले जो सबसे पहला जो मौका था वो था पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित, दोनों एक ही समय में लोकसभा में अपनी जगह बना चुके थे। उसके बाद जो दूसरा जो नाम आता है वो आता है माधवराव सिंधिया और उनकी बहन वसुंधरा राजे सिंधिया का, एक साथ लोकसभा में अपनी भागीदारी निभा चुके हैं। आपको ये भी बता दें कि माधवराव सिंधिया तब कांग्रेस पार्टी के सांसद थे और वसुंधरा राजे सिंधिया भारतीय जनता पार्टी की। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जो भाई बहन की जोड़ी है, दोनों कांग्रेस के टिकट पर सदन में पहुंचे हैं और ये तीसरी जोड़ी भारतीय राजनीति के इतिहास में है जो भाई बहन की जोड़ी के नाम से फिलहाल जानी जा रही है। आपको ये भी बता दें कि बीते 15 से 20 सालों में राहुल गांधी इतने सशक्त शायद नहीं बन पाए कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक बड़ा चेहरा बन सके। चेहरा तो है, लेकिन जो चुनौती देने वाली जो स्थितियां कहा जाए देखने के लिए, तो वो एक जो सर्वमान्य नेता के रूप में जो इंडिया गठबंधन भी है उसमें भी स्थितियां भी स्पष्ट, तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमियां नजर आती हैं और शायद इसीलिए लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी, भले सीटें इस बार उनकी कम रही 240 मिली, लेकिन वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने में कामयाब हो गए। आपको याद होगा कि लगभग 20-25 सालों से ये चर्चा चल रही थी कि प्रियंका गांधी को राजनीति में आना चाहिए। इसके पहले 1999 में पहली बार जबकि सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ी थी, तब उन्होंने प्रियंका गांधी ने अपनी मां के पक्ष में प्रचार किया था और उसके बाद से लगातार अपनी मां सोनिया गांधी के चुनाव में लगातार वो फील्ड में रही, प्रचार करती रही। 5 साल पहले जबकि उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महासचिव बना दिया गया था ऑल इंडिया लेवल का, उनको खासतौर पर उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई थी। ये वही दौर था जबकि नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता थी वो चरम पे थी। प्रियंका गांधी को यूपी का प्रभारी बनाने का कोई कांग्रेस को ज्यादा फायदा तो नहीं हो पाया, लेकिन जो उनकी जो व्यक्तिगत इमेज कहा जाए प्रियंका गांधी की, वो दिन पर दिन खरती गई, उभरती गई और आज स्थिति यह है 5 साल बाद जबकि राहुल गांधी 2 जगह से चुनाव जीतकर संसद का पहुंचे थे, जिसमें एक रायबरेली, एक वायनाड से इस्तीफा दे दिया उन्होंने और उनकी जगह प्रियंका गांधी को टिकट दी गई और उन्होंने 4,10,000 से ज्यादा मतों से अपने प्रतिद्वंदी को हराकर संसद में अपनी जगह बना ली। हम बात कर रहे थे राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी शायद उतना बड़ा चेहरा नहीं बन पाए और विरोधी पार्टी ने उनको एक तरह से कहा जाता है कि पप्पू बनाकर रख दिया। उनके साथ ऐसे जो दुष्प्रचार ये कहा जाए इतना हुआ कि वो कई लोग उनको जो है इतना सीरियसली शायद नहीं ले पाए। बहरहाल पिछले लगभग 3-4 सालों से यह चर्चा चल रही थी कि प्रियंका गांधी को अब सक्रिय राजनीति में आ जाना चाहिए। एक बात और कि उनमें अपनी दादी इंदिरा गांधी की झलक भी नजर आती है। राजनीति से जुड़े लोगों के अलावा आम लोगों का भी यह विचार था प्रियंका गांधी के आ जाने से कांग्रेस की स्थिति में सुधार होगा और निश्चित रूप से यह माना जा रहा है कि शायद आने वाले समय में प्रियंका गांधी की सदन में मौजूदगी और उनकी जो सक्रियता है कांग्रेस को निसंदेह मजबूत करेगी। हालांकि जब लोग चाह रहे थे कि प्रियंका गांधी को सक्रिय राजनीति में आना चाहिए लगभग 20 साल से, लेकिन प्रियंका गांधी ने कभी भी राजनीति में आने के लिए जल्दबाजी नहीं दिखाई। अब जबकि उनकी मां सोनिया गांधी काफी उम्रदराज हो रही हैं और इस बार तो उन्होंने लोकसभा का चुनाव भी नहीं लड़ा और राजस्थान से राज्यसभा सदस्य के रूप में वो संसद पहुंची है। अपने भाई राहुल गांधी और कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन को मजबूती देने और वर्तमान हालात के मद्देनजर प्रियंका गांधी ने वायनाड से लड़ा भी और जीता भी और आज अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत। आपको बता दें कि शपथ लेने के बाद जब पत्रकारों से उनकी चर्चा हुई, उन्होंने कुछ सवाल पूछे गए, तब उन्होंने सिर्फ 2-3 बातें कही। जब उन्होंने शपथ ली थी तो अपने हाथ में एक संविधान की उन्होंने किताब लेकर रखी थी। जब वो शपथ लेने जा रही थी, पत्रकारों ने उनको रोका, पूछा कैसा महसूस करी, तो उन्होंने कहा आई एम वेरी हैप्पी। ये कहा कि उन्होंने कि मैं शपथ लेने के बाद जब सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई और वो बाहर निकली, तब पत्रकारों के से पूछे गए सवाल के
जवाब में उन्होंने कहा कि देश के प्रमुख मुद्दों के लिए वे अपनी लड़ाई जारी रखेंगी और उनका ये मानना है कि उनके लोकसभा में आने से निश्चित रूप से उनके भाई को भी मजबूती मिलेगी, साथ ही कांग्रेस को भी मजबूती मिलेगी। और एक और सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि देश के संविधान से ऊपर वो किसी बात को नहीं मानती। आने वाले दिनों में लोकसभा में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की जो भाई बहन की जोड़ी है वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी के खिलाफ राजनीतिक मैदान में कितनी असरदार साबित होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। तब तक बने रहिए न्यूज़ T20 के साथ। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर या किसी नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।